निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने का स्कैंडल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की भी मंजूरी। जिम्मेदार अफसरों पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम इंपोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश हुई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तब्रेज़ में अदा की जाएगी। मैयत को कल तेहरान ले जाया जाएगा। दारुल हुकूमत में नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पढ़ाएंगे। तदफीन 23 मई को मशहद में होगी। ईरान में 5 रोज़ा सोग। सबरा ईरानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट तंजीम मोहम्मद हसन नामी कहते हैं कि हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद की लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की ज़रूरत नहीं है। आयतुल्लाह मोहम्मद अली की लाश सबसे बेहतर हालत में मिली है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मौत पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी के इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ईरान जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी ईरानी सफारखाने का दौरा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। ईरानी सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर के हादसे में इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर दरख्वास्त कबूल नहीं कर सके। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात बताने से गुरेज। कहते हैं 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का जिम्मेदार ईरान है। ईरान ने जहाज दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। एक सवाल पर बोले ईरानी हुकूमत पर पाबंदियां जारी रहेंगी। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुख्बर ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। अली बाकरी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा बन गए। ईरानी सदर के जाँबाक होने पर ईरानी काबीना का हंगामी इजलास। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराने का फैसला। दूसरी तरफ ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर हादसे के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने तहकीकाती कमेटी बनाई। कहते हैं वाक़े की तहकीकात आवाम के सामने लाई जाएगी। ईरानी कौम जानिसार और मुखलिस शख्सियत से महरूम हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। कहते हैं इब्राहिम रईसी मुजाहिद, आलिम और इमामी सदर थे। इब्राहिम रईसी के लिए अवाम की खिदमत हर चीज़ से बालातर थी। इब्राहिम रईसी की वालिदा और अहलिया को दिली ताज़ियत पेश करता। अमरीकी पाबंदियां हेलीकॉप्टर हादसे की जिम्मेदार हैं। ईरान के साबिक आला सिफारतकार मोहम्मद जवाद ज़रीफ कहते हैं हेलीकॉप्टर हादसे का असल मुजरम अमरीका है, जिसने ईरान के तैयारों की पुर्जाजात की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाई। यह हेलीकॉप्टर हादसा ईरानी अवाम के खिलाफ अमरीकी जुराइम की फहरिस्त में दर्ज होगा। ईरानी सदर के जाँबाक होने पर दुनिया भर की ताज़ियत। खादिम हरमैन शरीफैन सलमान मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का इज़हार अफसोस। ताज़ियती ख़त में लिखा, मरहूमैन की मग़फ़रत, रहमत और बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। रूसी सदर प्यूटिन का ईरान के कायम मकाम सदर को टेलीफोन। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरानी सदर की मौत पर अफसोस का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने कहा मुश्किल वक्त में ईरान के साथ हैं। चीन, मलेशिया, इराक, कतर, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और दीगर ममालिक के हुक्काम भी इजहार अफसोस कर रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़ाक़ा की मौत। कराची में ईरानी कौंसलेट आज से 3 रोज़ा तक ताज़ियतें वसूल की जाएंगी। ईरानी कौंसल खाने में आज अहम शख्सियात ताज़ियत के लिए आएंगी। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल भी ताज़ियत के लिए ईरानी कौंसल खाने आएंगे। अहम शख्सियात ताज़ियती किताब में आने वाले अपने ताज़ियती तासुरात दर्ज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर की हादसे में वफात पर फातह ख्वानी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से ईरानी सदर की खिदमात पर इजहार ख्याल करेंगे। इजलास को IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पर पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा।
महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। एक माह के लिए बिजली ₹3.49 महंगी करने की दरख्वास्त। सार्फिन पर मजीद 34.5 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। दरख्वास्त अप्रैल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। पावर परचेजिंग एजेंसी दरख्वास्त पर 30 मई को समाअत करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। पाकिस्तान रेलवे ने भी किरायों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ट्रेनों के किरायों में कमी की गई। तमाम क्लासेस की ट्रेनों के किरायों में कमी की गई है। बास ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% तक कमी की गई। एसी क्लास का किराया 40% तक कम किया गया। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा। आइंदा माह मुतवक्के नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का हतमी राउंड रवां हफ्ते मुकम्मल न होने का इम्कान। IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मिशन दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी करेगा। पाकिस्तान IMF से बड़े हजम के लॉन्ग टर्म मुआहदे का ख़्वाह है। IMF मिशन के पाकिस्तान से रवानगी से कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मुतवक्के है। सूरज आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। अवाम गर्मी से बेहाल। पंजाब में आज से हीट वेव का अलर्ट जारी। सिंध पंजाब में दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। 23 से 27 मई तक दर्ज हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। आज सबसे ज़्यादा गर्मी सिबी में 48 दर्जे रहने की पेशगोई। नवाबशाह में 47, लाहौर में दर्ज हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। इजलास में सेनेटर परवेज़ रशीद, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। झूठी खबरों और हद तक इज्जत पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली ने हद तक इज्जत बिल की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। हद तक इज्जत केसेस के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुनने के मजाज होंगे। बिल के खिलाफ पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का एहतजाज। हद तक इज्जत बिल पर सहाफ़ियों का भी एहतजाज। मीडिया गैलरी से वॉकआउट किया। इस कानून के हवाले से मैं समझता हूँ ये काला कानून बनने जा रहा है। ये हम लोग इसको अपोज करेंगे, नेशनल असेंबली में करेंगे, हम लोग सूबाई असेंबली में करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पंजाब में हद के इज्जत का काला कानून बनाया जा रहा है। कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबली में मज़ाहमत करेंगे। बाबर अवान बोले, पंजाब की हुकूमत और वज़ीर आला तौहीन अदालत कर रहे हैं। ये कानून अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। ये कानून खत्म हो जाएगा। डाकुओं से लड़ने के लिए सिंध हुकूमत हथियार खरीदेगी। जरूरत पड़ने पर रेंजर्स पुलिस की मदद के लिए मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, पुलिस हथियार जल्द पहुंचा दिए जाएंगे। कराची की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। मनशियात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन जारी है। मनशियात तालीमी इदारों तक पहुंच चुकी हैं। आइस इस्तेमाल करने वाले मुआशरे के लिए खुदकुश बमबार हैं। लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ। मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुनाया। वकील परवेज इलाही का कहना था, एंटी करप्शन ने मुकदमा 2 साल की ताखीर से दर्ज किया। किसी उम्मीदवार से भर्ती की रकम परवेज इलाही ने वसूल नहीं की। एंटी करप्शन ने जाली रिकवरी डाली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात की समाअत। अदालत का प्रोसिक्यूटर पर रिकॉर्ड पेश न करने पर इजहार नाराजगी। आइंदा समार पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बानी चेयरमैन की बहनों उमर अयूब और फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों में 29 जून तक तोसी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर हमने ये जलाओ घेराव किया है तो हमें जेल भेज दें। अगर हम बेकसूर हैं तो छोड़ दें, जलील ना करें।
اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری، 2 انڈر پاس تعمیر ہوں گے، سگنل فری کوریڈور بھی بنے گا۔ انڈر پاسز پروجیکٹ کا ابتدائی ڈیزائن تیار کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اجلاس میں چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد کو ٹاسک دے دیا۔ انڈر پاس کی اونچائی فل ہائٹ تک رکھنے کی ہدایت، کہتے ہیں ایک انڈر پاس سرینا چوک اور دوسرا سری نگر ہائی وے پر بنے گا۔ وزیر داخلہ کا انڈر پاسز منصوبے کو کم سے کم وقت میں مکمل کرنے کا بھی حکم۔